बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि चित्र वर्णन हम कैसे करते हैं और चित्र वर्णन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से चित्र वर्णन को जाने एवं समझने का प्रयास करें। चित्र वर्णन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चित्र वर्णन कैसे करते हैं और उनके क्या नियम होते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम चित्र वर्णन की परिभाषा की तरफ चलते हैं और परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। अब हम चित्र वर्णन कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, हमें चित्र में यह देखना चाहिए कि चित्र में कहाँ का वर्णन किया गया है, अर्थात किस स्थान को दर्शाया गया है। तीसरा, चित्र में कौन कौन मौजूद है। चौथा, चित्र में क्या हो रहा है। और अंतिम, संदेश अर्थात चित्र से संबंधित संदेश हमें चित्र वर्णन के अंतिम में लिखना चाहिए। अब हमें चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, एक निश्चित क्रम से वर्णन होना चाहिए। चौथा, हर चीज के बारे में बताना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। अब आप इस चित्र को देखिए और चित्र को देखकर हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हम इस चित्र में यह देख रहे हैं कि यह चित्र पुस्तकालय का है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी है। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। अब आप इस दूसरे चित्र को देखिए। इस दूसरे चित्र को देखकर हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हम इस चित्र में यह देखते हैं, यह चित्र समुद्र के किनारे का है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं। दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। दो बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का किला बना रहे हैं। और अंतिम चित्र से मिलने वाले संदेश कुछ इस प्रकार है। सभी के लिए काम के बाद मजे करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस चित्र वर्णन से हम भली भांति चित्र वर्णन कर पाएंगे। अब आप इस चित्र को देखिए और अपनी कॉपी में चित्र वर्णन करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप चित्र वर्णन करना भली भांति सीखेंगे। धन्यवाद।